हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सिंपल ट्रैक स्टडी। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं किरचॉफ्स लॉ के बारे में। तो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे किरचॉफ्स लॉ क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं, और जो इससे नेक्स्ट वीडियो में होगी उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे किरचॉफ्स लॉ से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स के बारे में, जो कि इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं किरचॉफ्स लॉ। ये कितने टाइप्स का होता है? तो ये 2 टाइप्स का होता है। फर्स्ट लॉ और इसे हम लोग जंक्शन रूल भी कहते हैं। फर्स्ट लॉ या जंक्शन रूल। और जो सेकंड लॉ होता है इसको हम लोग सेकंड लॉ या फिर हम लोग लूप लॉ भी बोलते हैं। और इसके कई नाम हैं। इसको हम लोग बोल सकते हैं आवेश संरक्षण का नियम, फर्स्ट लॉ को ही आवेश संरक्षण का नियम भी कहते हैं, धारा का नियम भी कहते हैं। बिल्कुल डिटेल में इसका हम अध्ययन करेंगे। और एक और नाम जाना जाता है संधि का नियम, जो कि हम लिखा चुके हैं जंक्शन रूल, संधि का नियम। तो ये किसी भी नाम से पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो बिल्कुल ही तैयार होना चाहिए। इससे न्यूमेरिकल्स भी बनते हैं, जो कि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो सेकेंड लॉ को हम लोग ऊर्जा संरक्षण का नियम भी कहते हैं। फर्स्ट लॉ आवेश संरक्षण और सेकेंड लॉ ऊर्जा संरक्षण। ये एनर्जी कंजर्वेशन पर आधारित होता है। या फिर इसको हम लोग वोल्टता का नियम भी कहते हैं, क्योंकि उसको हम लोग धारा का नियम भी कहते थे फर्स्ट लॉ को। तो ये वोल्टता का नियम। और लूप का नियम तो हम लोग लिख चुके हैं, लूप का नियम। तो ये किसी भी नाम से पूछा जा सकता है और आप लोगों को उसी के अनुसार जानना पड़ेगा ये कौन सा नियम है। अब एक ट्रिक है, ट्रिक नहीं, ये इसको याद रखना होगा। अगर इसको याद करना चाहते हैं कि 2 शब्द में केवल लॉ हमको लोगों को याद रहे, तो जो फर्स्ट लॉ होता है इसमें सिग्मा आई समेसन आई इज इक्वल टू 0, ये बिल्कुल बात ध्यान रखनी होगी। और इसमें सिग्मा आई आर इज इक्वल टू सिग्मा ई, इसी सिग्मा को हम लोग समेसन बोलते हैं। समेसन आई आर इज इक्वल टू समेसन ऑफ ई। इतनी बात ध्यान रखें और इसके लॉ को डिटेल में अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट लॉ देखते हैं। फर्स्ट लॉ और जंक्शन लॉ। तो फर्स्ट लॉ और जंक्शन लॉ, इसमें ये होता है कि मान लीजिए कोई धाराएं, कोई ये बिंदु O है, कोई धाराएं आ रही हैं, ये मान लीजिए धारा, ये I1 है, ये I2 है, I3 है, I4 है, I5 है। तो मान लीजिए ये I1, I2, I3 धाराएं बिंदु O पर आ रही हैं और I4 और I5 बिंदु O से दूर जा रही हैं। तो इसमें जनरली ये होता है कि परिपथ के किसी बिंदु पर मिलने वाली जो समस्त धाराएं होती हैं उनका बीजगणितीय योग को ही हम लोग शून्य होता है, और इसे हम लोग जंक्शन फर्स्ट लॉ बोलते हैं। मतलब जो हमने लिखाया था सिग्मा आई इज इक्वल टू 0, इसका मतलब यही है कि परिपथ के किसी बिंदु पर मिलने वाली जो समस्त धाराएं हैं
उनका बीजगणितीय योग शून्य होता है। मतलब जो परिपथ के किसी भी बिंदु पर जो धाराएं मिलती हैं उनका अलजेब्रिक सम जो होता है वो इक्वल टू 0 होता है। सिग्मा आई को हम लोग अलजेब्रिक सम बोलते हैं, तो वो 0 के बराबर होता है। और इसमें अब मान लीजिए धाराएं हैं तो हम लोग लिख सकते हैं जो भी धाराएं बिंदु ओ पर हैं, क्योंकि बिंदु ओ पर किसी भी प्रकार की ऊर्जा का संरक्षण नहीं हो रहा है, क्योंकि जो धाराएं आ रही हैं उनको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं I1, I2, I3, I4 और I5 से। तो जो संधि की ओर धाराएं आ रही हैं I1 प्लस I2 प्लस I3, और जो संधि की ओर धाराएं आ रही हैं उनको हम लोग लेंगे पॉजिटिव में। मान लीजिए ये पॉजिटिव में हो गई क्योंकि ये संधि की ओर आ रही है, ये भी पॉजिटिव हो गई संधि की ओर आ रही है, ये भी पॉजिटिव हो गई संधि की ओर आ रही है, लेकिन ये निगेटिव हो जाएगी क्योंकि ये संधि से दूर जा रही है, बिंदुओं से दूर जा रही है, और ये भी निगेटिव हो जाएगी। तो ये हो जाएगी I4 माइनस I5 इज इक्वल टू 0। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू I4 प्लस I5। इसका मतलब ये हुआ कि संधि की ओर आने वाली धाराएं ये हैं और संधि से दूर जाने वाली धाराएं ये हैं। तो संधि की ओर आने वाली धाराएं तथा संधि की से दूर जाने वाली धाराएं ये दोनों इक्वल होती हैं। मतलब ये संधि की ओर और ये संधि से दूर जाने वाली, जो संधि की ओर आने वाली धाराएं हैं और संधि से दूर जाने वाली धाराएं एक दूसरे के इक्वल होती हैं। तो ये फर्स्ट लॉ आप लोगों को आई होप समझ में आया होगा। अब बात करते हैं सेकंड लॉ के बारे में, जो कि इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट लॉ है और उसी से न्यूमेरिकल अक्सर बनते हैं। तो बात करते हैं सेकंड लॉ। और सेकंड लॉ को ही हम लोग लूप लॉ भी बोलते हैं, लूप लॉ या लूप रूल। तो ये जो लॉ है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको हम लोगों को स्पेशली ध्यान देना होगा। तो सेकंड लॉ को समझने के लिए एक डायग्राम बनाना होगा। तो इस डायग्राम को अच्छे से समझेंगे। ये कोई रेजिस्टेंस R1 लगा हुआ है और ये पैरेलल में है। यहाँ पर सेल लगा हुआ है, यहाँ पर कोई भी सेल नहीं लगा हुआ है, यहाँ पर रेजिस्टेंस R3 लगा हुआ है। तो ये डायग्राम को अगर बना लेंगे तो ये रूल समझ जाएंगे। अब मान लीजिए ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है। इसी प्रकार से ये E1 है और ये E2 है। तो ये बात होगी। अब बात करते हैं यहाँ से जो E1 से करंट आएगा वो I1 आएगा, ठीक है, क्योंकि करंट प्लस से माइनस की हो जाएगा। और यहाँ से जो करंट आएगा वो I2 आएगा। यहाँ से करंट भी I1 है, लेकिन यहाँ पर जो करंट मिलेगा वो I1 प्लस I2, क्योंकि ये करंट और ये करंट I1 प्लस I2, यहाँ तक भी सेम करंट जाएगा। और उसके बाद फिर करंट डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पर I1 हो जाएगा, यहाँ तक I1 प्लस I2 रहेगा और यहाँ पर I1 और यहाँ पर फिर I2 हो जाएगा। तो इतनी बात समझ गए होंगे। अब वही जो हमने रूल लिखाया था, सिग्मा समेशन ऑफ IR इज इक्वल टू समेशन ऑफ E। इसका मतलब ये हुआ कि परिपथ के किसी एक बंदपास में, मान लो ये बंदपास 1 ले लेते हैं, ऐसे बंदपास 2 ले लेते हैं, मेश 1 और मेश 2। तो परिपथ के किसी एक बंदपास में उसके संगत, ये जो धारा है परिपथ के किसी एक बंदपास में उसके संगत बहने वाली धारा, क्योंकि I धारा और R ये है रेजिस्टेंस, मतलब परिपथ। तो
परिपथ के किसी एक बंद पास में बहने वाली धारा और उसके संगत प्रतिरोध के गुणनफल का जो उसका गुणनफल होता है, उसके संगत गुणनफल का बीजगणितीय योग जो होगा वो उस बंद पास में जितने भी ईएमएफ लगे हुए हैं उनके इक्वल होता है, उनके योग के इक्वल होता है। तो मान लीजिए जिसमें 2 ईएमएफ लगे हुए हैं तो ये 2 ईएमएफ के योग के इक्वल होगा। अगर डिफिनेशन लिखना चाहे तो आप लोग लिख सकते हैं कि परिपथ के किसी बंद पास में बहने वाली धारा तथा उसके संगत प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग उस बंद पास में लगे हुए सिलों के विद्युत वाहक बल ईएमएफ के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। ये सेकेंड लॉ है। अब इसमें जो ध्यान देने वाली बातें हैं उसको हम थोड़ा ध्यान देते हैं। रिमेंबर, ये बात ध्यान देना होगा। अगर मान लीजिए ईएमएफ माइनस से प्लस हो रहा है तो हम लोग साइन लेंगे पॉजिटिव। अगर ईएमएफ प्लस से माइनस हो रहा है तो हम लोग साइन लेंगे निगेटिव। ये फर्स्ट पॉइंट है, इतना ध्यान देना होगा। और सेकंड पॉइंट में है यदि चलने की दिशा में धारा हो, यदि लिखे दे रहे हैं, यदि चलने की दिशा में धारा हो तो साइन पॉजिटिव होगा, अदरवाइज निगेटिव रहेगा। तो ये इतना ध्यान देंगे। अब बात करते हैं डायग्राम पर, अपने आते हैं कि इसमें कह रहा है आई आर इज इक्वल टू ई। मतलब अब हम लोग बंद पास ये एक लेते हैं मेष 1, तो यहाँ से देखिए I1 है, ये I1 है और R1 है। तो इक्वेशन हम यही बनाते हैं जिससे आप लोगों को समझ में आए। तो I1 R1, इतना हुआ I1 इससे, और ये R1। इसका कलर चेंज करते हैं जिससे आप लोगों को समझ में आए। ये देखिए ये I1 है और ये R1 है। तो I1 R1, फिर अब देखिए यहाँ से हम लोग चल रहे हैं इधर से, लेकिन यहाँ तो विपरीत है धारा, मतलब हम लोग जा इधर रहे हैं और ये इधर से आ रही है, मतलब साइन चेंज होगा तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा। तो माइनस I2 R2, क्योंकि यहाँ पर रेजिस्टेंस R2 लगा हुआ है। तो इतनी बात हो गई। अब देखते हैं इज इक्वल टू। अब जब इज इक्वल टू करेंगे तो यहाँ पर देखिए E1 लगा हुआ है। देखिए यहाँ से हम लोग चल रहे हैं तो माइनस से प्लस हो रहा है, मतलब पॉजिटिव साइन रहेगा। तो E1 तो पॉजिटिव में रहेगा, E1। अब यहाँ पर आएंगे, यहाँ प्लस से माइनस हो रहा है, मतलब साइन निगेटिव, तो E1 माइनस E2। तो ये एक इक्वेशन बन जाएगी। अब दूसरे बंद पास में देखते हैं मेष 2 में। तो जो मेष 2 है उसमें देखिए ये धारा जो है I2 है और ये E2 है और ये R2 है, मतलब रेजिस्टेंस R2 लगा हुआ है इसमें। तो इसमें करंट जो है I2 है, तो हम लोग लिख लेंगे I2 R2। फिर यहाँ पर आएंगे तो I1 प्लस I2 है और रेजिस्टेंस R3 है, और जिधर चल रहे हैं उधर की ही दिशा में धारा जा रही है, मतलब साइन पॉजिटिव ही रहेगा। तो प्लस I1 प्लस I2, क्योंकि ये I1 और ये I2 दोनों यहाँ पर हो जाएंगी I1 प्लस I2, और ये R3, इतना हुआ R3। अब इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिए एक ही EMF लगा हुआ है E2, और यहाँ पर कोई EMF नहीं, रेजिस्टेंस लगा हुआ है, तो मतलब एक EMF लिख लेंगे E2। तो इक्वेशन सेकेंड हो गई। तो इसी तरीके से ये सॉल्व किए जाते हैं। तो मतलब आप लोगों को अब जो क्वेश्चंस आते हैं जनरली, तो उसमें यही आप लोगों को एक डायग्राम दे देगा, उसमें कुछ इसका मान दे देगा, इसकी वैल्यू दे देगा, इसकी वैल्यू दे देगा, और कहेगा कि फाइंड द करंट, मतलब मेष 1 में करंट कितनी है, मेष 2 में, इसको मेष बोलते हैं, या फिर बंद पास 1 में कितनी करंट है, बंद पास 2 में कितनी करंट है। तो ये आप लोगों को फाइंड आउट करनी होगी। तो नेक्स्ट वीडियो जो हमारा होगा वो इसी पर होगा कि, और इससे बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं।
तो नेक्स्ट वीडियो इसी पर होगा कि आप लोग जान जाएंगे कैसे सॉल्व किए जाते हैं इससे किरचॉफ लॉ से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स। तो आई होप आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।